हेलो भाई। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? तो देखो यार, मतलब मैंने मैथ का दिया था अभी, मॉड्यूल टेस्ट दिया था मैंने, ये मेंस का दिया था, जिसमें मेरे 90 में से सिर्फ 38 मार्क्स आए हैं। स्कोर बहुत कम है, लेकिन जो इससे क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन अच्छे थे। जो क्वेश्चन का लेवल था ना, वो बढ़िया था। मतलब कि अगर हम फर्स्ट गो में देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट गो क्या मतलब वैसे भी देखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था ये वाला मॉक। और इसमें भी 38 मार्क्स के ऊपर भी 63 परसेंटाइल थी आ रखी है। तो अभी मैं करूँगा इसका फिलहाल, जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रखे हैं उन क्वेश्चनों को, और जो मैंने छोड़ रखे हैं उन क्वेश्चनों को शॉर्ट अप्रोच से देखता हूँ किस तरीके से सोल्व करे जाते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? अ cask having a capacity of 600 लीटर इनिशियली filled with wine। स्टार्टिंग में 600 लीटर वाइन से भरा जाता है वो। फ्रॉम दिस सास्क वाई लीटर ऑफ वाइन, और सबसे पहले वाई लीटर वाइन निकाल लिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर के साथ। फ्रॉम दिस मिक्सचर के बाद 120 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर पानी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर आगे भी सेम करा जाता है, 120 फिर निकाल लिया जाता है, फिर से वो पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है। तो रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर की दे दिया मेरे को 12 रेशियो 13। मेरे से पूछ रहा है वाई, और वाई की वैल्यू क्या थी? वाइन। तो अब रिमेनिंग वाइन बचा कितना? क्या आएगा ये? रिमेनिंग वाइन अपॉन में टोटल इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में कितना निकाला गया? वाई लीटर निकाला गया, 1 - वाई अपॉन टोटल कितना था? 600। और फिर निकाला गया है 120 लीटर निकाला गया 600 में से, और फिर फर्दर फिर निकाला गया 120 600 में से। तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा अपना, 12 × 12, 12×5 = 60, 1/5। इधर वाइन अपॉन टोटल, वाइन कितनी है? 12। तो टोटल कितना है? 25। 12 + 13 25 होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? 1 - वाई अपॉन 600, और ब्रैकेट में बच गया 5 - 1 4/5, और 4/5। अब 5 × 5 = 25 से पूरा कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 4 × 4 = 16, 12/16। तो 12/16 कितना होता है? 3/4। और इधर आ जाएगा 1 - वाई अपॉन 600। और अब यहाँ से y/600 एक साइड ले आते हैं, इस साइड बच जाएगा 1 - 3/4, जो कि आ जाएगा 1/4। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। तो यही हमसे पूछा था कि y है, y की वैल्यू कितनी आएगी? 150। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 120 मीटर की रेस है, P है, वो बीट एस को हराता है 6 मीटर से। 120 मीटर की रेस है, जो P है वो S को हराता है 6 मीटर से, यानी P है वो पूरा 120 दौड़ता है। तो ये कितना दौड़ता है? ये अपना आ जाएगा 190। हाँ, 114। 114 दौड़ता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर S को स्टार्ट मिलता है 7.5 मीटर का 100 मीटर की रेस में। तो यानी कि अब इसके अंदर क्या कह रहा है? ये 100 मीटर की रेस है ना, हाँ, इसको काटेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा अपना 60/57। अब यहाँ पे 7.5 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है 100 मीटर में से, तो 100 में से 7.5 घटा दें, कितना आ जाएगा अपने पास? 92.5। तो ये एस की वैल्यू कितनी है? 57 की वैल्यू 92.5। तो अब हमसे पूछा कितना है, हु विंस द रेस, तो पी कितना है? 60। तो यानी हमसे 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा 92.5 ÷ 57 × 60। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये एस जो है, एस जीत जाएगा कितने मीटर से? 2.63 मीटर से।
जब हम इसको आपस में काटेंगे तो ये बच जाएगा 2.63 मीटर। तो एस कौन जीता? एस जीता 2.63 मीटर से। ये क्वेश्चन ऐसे था। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइस दे दिया, डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करके कितना आ जाएगा वैल्यू? 6 5 11, 11 9 20 और 4 14, 54 54 आ जाएगा। और फिर कह रहा है 4 पीस में ब्रेक हो गया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 3 + 4 + 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। और अभी इसका स्क्वायर कितना आएगा? 196, क्योंकि स्क्वायर बोला ना डायमंड का। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो अब 196 ये था और ब्रेक होगा इसकी फॉर्म में, 54 की फॉर्म में, तो कितना आ गया? 196 - 54, ये क्या आ गया? 142। अब यही पूछ रहा है कि दी प्राइस फेच इन 45,866 लेस देन ओरिजिनल प्राइस से। तो ओरिजिनल प्राइस था कितना? 196, और मिला कितना? 54 में। तो डिफरेंस कितना आया? 142। 142 की वैल्यू हमें दे रखी है 45866। तो यहाँ से एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इससे काट देंगे कि कितने पे कटेगा ये? 142 3 पे कट जाएगा, 6 और 4 × 12, एक कैरी 4, 426, और ये कट के आ जाएगा 323। एक की वैल्यू आ गई 323। तो हमसे वैल्यू पूछी क्या है? ओरिजिनल प्राइस की। अब ओरिजिनल प्राइस था कितना? 196। तो 196 को जब हम 323 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 63308, 63,308 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। मतलब देख रहे हो, ये मतलब 45% लोगों ने ये ठीक करा है, और ये पीछे वाला ये तो 20% ने ठीक करा था। मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और ये वाला तगड़ा क्वेश्चन था। तो चलो अगला देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू और आर, ये क्या दे रखा है हमें? 90 डिग्री दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू 7, क्यू आर की वैल्यू 24। ट्रिपलेट क्या होता है? 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछिए ऑफ द डबल कोन फॉर्म बाय रोटेटिंग द ट्राइंगल अबाउट इट्स हाइपोटेनस। तो यानी कि डबल कोन फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये दोबारा से ये फॉर्म होगा, डबल कोन होगा, और ये इसकी क्या आ गई? सरकमफ्रेंस। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 7 × 24/25। और क्यू एस हमारी क्या है? ये हमारी रेडियस है। यहाँ से हमने रेडियस निकाल ली, ये आ गई। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। अब हाइट क्या होगी हमारी इसके अंदर? अब इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारी हाइट होएगी वो होएगी हमारी 25, यदि हाइट। तो अगला 1/3 22/7, रेडियस कितनी आई थी? ये रही 7 × 24/25। 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 × 24/25। और हाइट कितनी है हमारे पास? 25। तो 25 से 25 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 8। ये आ जाएगा 176 गुना 7 चौक 28, 14 2 16 /25। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1182.56। तो लगभग ये किसका आंसर आ गया? 1183। इसका आंसर ये 1183। तो मतलब हुआ क्या? इसके अंदर डबल कोण बन रहा था, एक कोण तो ये आ गया, ये देखो एक कोण ये वाला बन गया। यहाँ से इसको पॉइंट दे देते हैं एक्स, पी एक्स आर, एक एक कोण बन गया और दूसरा कोण बन गया ये पी क्यू आर, ये बन गया। तो अब इसके अंदर हुआ क्या? हमने रेडियस निकालनी थी, क्यू एस, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है।
राइट एंगल ट्रायंगल की। जो क्यू एस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी क्यू इंटू क्यू आर अपॉन पी आर। तो 7 × 24/25 यहाँ से रेडियस निकल आई हमारी। तो अब हमने वॉल्यूम फाइंड करनी थी, 1/3 पाई r² h होता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, अब कोन 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या आई थी हमारे पास 7 × 24/25, 7 × 24/25 दो बार ही आ गया। और हाइट कितनी थी हमारे पास, ये 25, क्योंकि इसके हाइपोटेन्यूज से ही हमने रोटेट करा है ना, तो ये आ गई 25 हाइट। तो इसको काट पीट के आ गया 176 × 168/25, ये आ गई 1182.56। तो लगभग अप्रोक्सीमेट में ये आ गया 1183, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन है पी और क्यू। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू। ए और बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एंड एंड द स्पीड ऑफ बी, बी की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे, ए से। ठीक है, मान लो ए की एक्स है तो बी की कितनी हो जाएगी, x+10। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 घंटे के बाद सीन्स स्टार्टिंग 70 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर तो वो चल लिए, तो यानी 400 में से 70 चल लिए। अब रिमेनिंग बच गया कितना, 330। अब जो 330 बच गया, अब इसके ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। और टाइम कितना था, 3 घंटे चल भी लिया, 3 आवर। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी ना। यहाँ से स्पीड आई, जो कि रिलेटिव स्पीड आई है, ये कितनी आई है, 110। तो अब रिलेटिव स्पीड है तो चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। x+x+10 कितनी आई, 110। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड क्या आई, x+10 थी बी की स्पीड, और x की वैल्यू कितनी आई, 50। तो यानी 50 + 10 कितना होगा, 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60। डन, हो गया क्वेश्चन भी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या था, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। ए और बी ए और बी जो है वो स्टेशन से मूव कर रहे हैं। अब सेम टाइम पे टूवर्ड ईच अदर, आपस में क्रॉस कर जाएंगे ये। तो बी जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा मूव करता है, किससे, ए से। ए की वैल्यू हमने x मान ली, तो बी क्या आ जाएगा, x+10। तो अब ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 आवर्स इन स्टार्ट करने से पहले वो कितना चल लिया था, वो 70 किलोमीटर चल लिया था। तो 400 में 70 घटा दिया, 330 आ गया। तो टाइम कितना, 3 घंटा। यहाँ से रिलेटिव स्पीड आ गई इसकी, किसकी, ए और बी, ये दोनों है, दोनों की रिलेटिव स्पीड आई ना, ए एंड बी लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड आ गई 110। अब ये अपोजिट मूव कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, x+x+10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। तो 2x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 50। तो हमसे b की पूछी थी, b क्या, x+10, तो 50 + 10 कितना आ जाएगा, 60। डन, ये क्वेश्चन भी होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, वो सेल कर रहा है एक आर्टिकल को डिस्काउंट देके 12% और मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे दिया उसने 12% का। मान लिया मैंने मार्क प्राइस था वो था 100, डिस्काउंट दे दिया 12% का, बच गया कितना, 88। अब जो ये 88 आया, ये क्या हमारे पास, एसपी कितना आ गया, 88 डिस्काउंट देने के बाद। फिर कह रहा है ए कस्टमर बाय द आर्टिकल पेइंग 3360 रुपये इंक्लूडिंग 8% ऑन सेल टैक्स ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब मार्क प्राइस 100 था, इसके ऊपर मतलब एसपी था 88, और सेल टैक्स कितना आ गया, जो सेल टैक्स है वो आ गया हमारे पास 8। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस 100 था तो सेल टैक्स कितना आ गया, 8। तो टोटल कितना होगा, एसपी 88 था, साथ में टेल टैक्स 8, सेल सेल टैक्स, तो टोटल कितना होगा, 96। अब 96 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 3360। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे काट के कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, 100 की वैल्यू आ गई 3500, यानी कि मार्क प्राइस जो था वो था 3500। अब एसपी था
जो मार्क प्राइस आया वो था 3500। तो एसपी क्या आएगा? अब 3500 के ऊपर डिस्काउंट दिया था जो 88% रिमेनिंग था, वो कितना आ गया? 3080। 3080 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है सच दैट शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 23.2%। तो यानी कि 23.2% का प्रॉफिट कमाता है। तो एसपी यहाँ पे कितना दे रखा है? ये 123.2% दे दिया। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3080। तो यहाँ से 100% के निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 2500। अब जो ये 2500 है ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया। तो अब प्रॉफिट था हमारे पास 23.2% इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था? 2500। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 580। अब कह रहा है हाउ मच अ कस्टमर विल हैव टू पे फॉर द आर्टिकल सेल इंक्रीज बाय 25% एंड शॉपकीपर इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय 50%। अब इस प्रॉफिट को 50% बढ़ा दिया उसने, 580 को। 580 को बढ़ाने का मतलब क्या होगा? 580 दे रखा था, प्रॉफिट आ गया था, अब इसको बढ़ा दिया 50%, मतलब 150% कर दिया। तो ये आ गया न्यू प्रॉफिट। कितना आ गया ये? 870। ये हमारा क्या आ गया? नया प्रॉफिट। अब 870 नया प्रॉफिट आ गया। तो अब एसपी था कितना? 2500 प्लस 870। 870 नया प्रॉफिट आया, कॉस्ट प्राइस 2500 था। तो नया एसपी कितना आ गया? 3370। अब नया एसपी जो आ गया वो आ गया 3370। तो अब इसके ऊपर क्या कह रहा है ये? अब जो नया एसपी आया है, न्यू एसपी, अब वो कितना है? 3370 प्लस में 10% ऑफ 3500 का। 3500 का 10% कितना आ जाएगा? 3370 प्लस 350। तो ये कितना आ जाएगा? 3720। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो वो 31% लोगों का सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारस टुक अ लोन सर्टेन अमाउंट फ्रॉम 3 साल 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 1600 की, ठीक है। 1600 की 3 इंस्टॉलमेंट है। तो देख पहले साल है, फर्स्ट ईयर, कितना होगा? 2 से 3। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 से 9। और थर्ड ईयर हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यानी कि 8 से 27। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है 1600 की, तो यानी कि हमें अमाउंट जो है वो सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ 27 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी सेम आ जाए? ये 9 से, ये 3 से। तो ये करने के बाद यहाँ कितना आ गया? 18/27, 12/27 सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर 8/27 है, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या आएगा? 18 प्लस 12 प्लस 8, कितना आ गया ये? 38 आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास अमाउंट थी वो कितनी थी? 27। अब 27 की वैल्यू जो है हमको गिवन थी 1600। एक की वैल्यू आ जाएगी 1600/27, और 38 की हमसे पूछ रहा है, तो इंटू 38 कर देंगे। तो इसे काट के क्या आ जाएगा हमारे पास? 2251.85। तो आ गया 2251.85। ये इसका आंसर है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ 3% लोगों ने ठीक करा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सुभाष है वो एक 3.15 मीटर टोल ट्री है, ठीक है। सुभाष 3.15 मीटर टोल ट्री एंड 11.25 मीटर टोल बिल्डिंग है, ठीक है।
ट्री है वो 3.15 है, बिल्डिंग है 11.25। आर पोजिशन सच दैट देयर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर, कोलिनियर ठीक भाई। ये है बिल्डिंग, ये ट्री और ये है सुभाष। ये हमारा क्या है, ट्री है और ये है बिल्डिंग और ये है सुभाष। तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट बड़ी होती है जिसकी 11.25 मीटर दे रखी है। और ट्री, इसके बाद क्या करें, ट्री की हाइट दे रखी है 3.15 मीटर, ठीक है। ट्री की हाइट है 3.15 मीटर। और इसके बाद क्या कह रहा है, सच दैट द ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.7 मीटर फ्रॉम सुभाष। इसकी वैल्यू दे दी हमें 7.5 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। 7.5 इसकी दे दी और इसकी दे दी हमें 45, ठीक है। एक जीरो इधर चली जाएगी तो ये आपस में इकट्ठे कितना आ जाएगा, 25 या 75, 15 से काट, 75 से काट देते, 75 एक पे, 75 छः पे, 5 6 42, 30 45 60, यागी 1:6। और जब ये यहाँ पे सुभाष है, सुभाष की ये है आई, इसको देख रही है, ट्री को और बिल्डिंग को। तो अब इसमें ये आपस में इकट्ठे कितना आ जाएगा, 11:25 और 3:15, 11:25 और 3:15, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 45 से कट जाएगा ये आ जाएगा अपना 45 सत्ते 315, और 45 इंटू 45 दूनी 90, 2 25, 25:7 आ गया ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग की कितनी आ गई 25 और ट्री कितना आ गया 7। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है ये 6, ठीक है। 25 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया 18, 18 की वैल्यू हमें गिवन है 6, यानी कि 18 की वैल्यू 6 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब इस हमसे पूछ लिया इसने, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विच सुभाष आई आर सिचुएशन, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे एक्स की, इसकी हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसकी हाइट की वैल्यू कितनी होएगी, तो एक काम करते हैं हम ऑप्शन से उठाते हैं। पहले हम 1.8 को उठाते हैं, मान लो इसकी हाइट है 1.8, ठीक है। इसकी हाइट मान ली मैंने 1.8, तो अब इसका डिफरेंस कितना आ गया 1.80 था ना, हाँ। इससे 1.80 को भी हम मतलब 45 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार कट जाएगा। तो मान लो ये 4 आ गया, 7:4। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, एक की वैल्यू 3 थी ना, 4 का डिफरेंस कितने का 3 का। तो एक की वैल्यू 3 थी तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 गुणा 1/3, जो कि 1 आ गया। यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो है हमारी 1.8। तो मतलब कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा था, ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू उठा के। तो चलो ये इसका आंसर है। मतलब कि देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे दी, ट्री की हाइट दे दी, और हमें सुभाष की हाइट नहीं पता कितनी है उसकी आंख से। तो ये 11:25 दे दिया, 3:15 दे दिया, और मैंने इसकी हाइट मैंने ऑप्शन से उठा ली 1.880। तो मैंने एक काम करा, इसको 45 से काट कर देख लिया, 1125 से को 3.15 से। तो यानी कि आपस में कट गई है 11.25, 45 से काटेंगे 25 बार कट गया, और 3.15 को 45 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और 1.80 को भी काटेंगे तो कितने बार कट जाए 4 बार। तो किस रेशियो में आ गई है 25:7:4 में आ गई। अब जो इसका बिल्डिंग का और ट्री का डिफरेंस है वो उसी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 6। तो ये कितनी आ गई 18 को, 18 को जब हम 6 से काटें कितना आ जाएगा 1/3। 7 और 4 का डिफरेंस कितने का 3 का, तो 1 की वैल्यू 1/3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो वही हमारा नीचे ये एक सेटिस्फाई कर रहा था, तो यानी कि 1.80 लेने पे ये सेटिस्फाई कर रहा था। कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी रिसीव
5,000 फ्रॉम देयर ग्रैंड मदर, यानी कि ए और बी को 5,000 मिलते हैं उनकी ग्रैंड मदर से। किस रेशो में? 6:4 में। ए और बी 6:4 में, यानी टोटल कितने हो गए? 10। 10 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 500, तो 6 की वैल्यू 3,000 और 4 की वैल्यू 2,000। अब कह रहा है ए है वो 1/5 स्पेंड कर देता है अपनी सैलरी, और फिर बाकी जो बची अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर देता है। 1/5 स्पेंड करने का मतलब कितना है? हो गया, उसने 600 स्पेंड कर दिया, बची कितनी? 2400। 2400 को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 2400 गुना में 5% इंटू 2 साल के लिए। तो ये यहाँ से कितना वैल्यू आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना? 5 दूनी 10, 240। 240 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो उसके बाद अब ए को कितने मिले 2 साल बाद? 2400 तो पहले थे और 240 अब ये हैं, टोटल कितने हो गए? 2640 ए को मिले। और बी ने क्या करे? सारे के सारे खर्च कर दिए गोल्ड रिंग के अंदर। 2 साल बाद उसे प्रॉफिट होता है 10% का। 10% का प्रॉफिट मतलब क्या? 10 वाली चीज़ 11 पे, यानी कि 200, ये आ गई 2200। 11 की वैल्यू 2200। ये कब आई है? 2 साल बाद, आफ्टर 2 साल बाद। ठीक है, तो अब रेशियो है ये बी है, तो यानी कि 2640 रेशियो आपस में काट दें, कितना आ जाएगा? ये आ गया 11 से कट रहा है, हाँ 11 दूनी 22, 11 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 20 आ गया। 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 6:5। बस ये इसका आंसर था, 6:5। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो चलो भाई, ये कुछ थे क्वेश्चन, और इनके जितने भी सॉल्यूशन थे, जितने भी ये शॉर्ट अप्रोच से हो पाए वैसे कर दिए, जो नहीं हुआ वो हमने एक्स मान के सॉल्व कर लिया। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।